हाय नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबका पायल की बातें मोटिवेशनल सेशन पे। आज का जो सेशन है वो सक्सेस होने के लिए आपकी बहुत सारी हेल्प कर सकता है। सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि हमारा कट एंड क्लियर मकसद है सक्सेस होना है। ध्यान से सुनना इस बात को। एक गुरु और शिष्य का पूरा संवाद मैं आपको बताने वाली हूँ। प्राचीन समय की बात है, गुरु और शिष्य। आप लोगों को पता होगा कि गुरु जो है वो अपने शिष्य को आज्ञा करते थे। उसको कुछ भी चीज़ें चाहिए होती थी तो अपने शिष्य को आज्ञा करते थे कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, क्योंकि उस टाइम पे स्टोर करने का सिस्टम नहीं था। हर एक गुरु जो प्राचीन समय में थे वो अपने शिष्य को बोलते थे कि आप ये लेकर आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। तो एक बार वो गुरु ने अपने शिष्य को बोला कि भिक्षा लेकर आओ। तो सारे शिष्य जो थे वो भिक्षा लेने के लिए गए, पर हुआ ऐसा कि वो बिना भिक्षा लाए ही वो वापस लौट गए। तो शायद आप सब जानते होंगे भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध अपने शिष्य को बोलते हैं, जब वो शिष्य बिना भिक्षा ही वापस लौट रहा है तो भगवान बुद्ध उसको बोलते हैं कि क्या राजघराने वालों ने तुम्हें भिक्षा नहीं दी? अब शिष्य यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर करने की जगह पे, आंसर देने की जगह पे उल्टा प्रश्न करते हैं कि गुरुवर, हम इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं? अब भगवान बुद्ध वापस से उसको आंसर करते हैं, अवश्य जा सकते हैं, पर जो चीज तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब कर सकती है वो चीज तुम्हें कहीं और जगह पर भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो शिष्य ये बात को स्वीकार करने की जगह पर आर्ग्यू करता है, नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग जो है वो बड़ा अपमान करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, ताने मारते हैं। अब गुरु कहते हैं वो लोग ऐसा करते हैं तो क्या तुम्हें क्रोध आता है? यदि यही लोग तुम्हारे पथ पे फूलों की पंखुड़ियां बिछाए तो क्या तुम्हें प्रसन्नता होगी? यानी कि वो लोग तुम्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं, अगर अपमान कर रहे हैं तो वो लोग तुझे क्रोध भी दिला सकते हैं। तुमने अपनी शांति की पूंजी किसी और के हाथ में सौंप रखी है। कहने का सीधा सा मतलब है यहाँ पर कि अगर कोई लोग तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है तो तू डिस्टर्ब हो रहा है, एंड अगर कोई लोग तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहे और अच्छा करे तो तुम्हें सुख हो रहा है उस चीज से। गुरु अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि तो सीधा सा मतलब हुआ कि बाहर की सारी चीजें तुम्हें विचलित करती हैं और बाहर की सारी चीजें तुम्हें प्रसन्न करती हैं। बाहर की सारी चीजें तुम्हें डिस्टर्ब भी कर सकती है, अशांत भी कर सकती है, क्रोध भी दिला सकती हैं, एंड बाहर की सारी चीजें तुम्हें शांत भी रख सकती हैं, सुख भी दे सकती हैं एंड सुकून भी दे सकती हैं। उसका जो रिमोट कंट्रोल है वो किसी और के हाथ में है, खुद के हाथ में नहीं है। अगर कोई चाहे कि इसको क्रोध दिलाना है, इसको रुलाना है, इसको हैरान करना है, इसको परेशान करना है, इसको डिस्टर्ब करना है, तो वो कोई और कर सकता है, क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि ये स्टोरी तो थी ही गुरु शिष्य की। ये स्टोरी को हम हमारी लाइफ के साथ रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या हम कहीं तो ऐसा नहीं कर देते हैं, या फिर उस शिष्य को क्या करना चाहिए था जब गुरु उसको आज्ञा दे रहे थे, गुरु उसको प्रश्न कर रहे थे, गुरु जो चीज उसको बता रहे थे उस टाइम पे एक शिष्य का एक्शन क्या होना चाहिए था, या फिर अगर हम इस सेशन पे आप देख रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ तो हमें क्या एक्शन लेना चाहिए, स्टोरी के थ्रू हम देखने वाले हैं, राइट। तो असली सेशन की शुरुआत गाइज अब हो रही है, क्योंकि हमें जो चीज़ लेनी है, सक्सेस होना है, हमें सक्सेसफुल बनना है, तो इसके लिए क्या करना है, उसके लिए हम इस स्टोरी के साथ हमारी लाइफ को कंपेयर करके पॉइंट बाय पॉइंट हम इस चीज़ को देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है, भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को बोला था कि भिक्षा लेकर आओ, तो उसको भिक्षा लेकर आनी थी, पर वो क्या किया, बिना भिक्षा ही वापस लौट के आए। वैसे ही हमारी लाइफ में अगर देखने जाए तो हमारे टीचर्स, हमारे कोच, हमारे गुरु हमें भी शिक्षा वो देते हैं, आज्ञा देते हैं कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, कई सारी आज्ञाएं देते हैं, पर हम क्या वो आज्ञा को पालन करते हैं? हमें तो बोला कि आप ये कर दो, पर हम नहीं कर रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है ना कि अगर आज्ञा पालन नहीं होगी तो सक्सेस कैसे हो सकते हैं। ये सिद्धांत है कि गुरु ने जो बोला अगर वो कर दिया तो हम सक्सेस हो सकते हैं। तो ऐसी आज्ञा हमें कौन कौन दे रहा है? अगर आप देखें तो हमारे माता पिता दे रहे हैं, हमारे टीचर्स दे रहे हैं, हमारे कोच दे रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया से भी आपको ये आज्ञा मिल रही है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, राइट। हमारे वडील देते हैं हमें आज्ञा,
पर ये आज्ञा का पालन नहीं होता है। आज्ञा का पालन नहीं होता है तो सक्सेस नहीं मिलती है, सीधा सा मतलब है। और हमें ये भी पता है कि अगर आज्ञा का पालन होता है तो क्या होता है एंड आज्ञा का पालन नहीं होता है तो क्या होता है। ये सब जानते हैं कि अगर हमने जो रास्ता हमारे वडीलों ने या टीचर्स ने बताया वो रास्ता अगर हमने डिक्टो फॉलो कर लिया तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एंड अगर वो रास्ता हमने फॉलो नहीं किया तो क्या रिजल्ट मिलेगा। सक्सेस होना है तो सिंपल, आपको ये आज्ञा का पालन जरूर से करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल की क्लास में आते हैं और मोस्टली शायद आप लोग भी सीखने के लिए गए होंगे या मेरे पास आए होंगे या और कहीं से भी सीख रहे होंगे। आपको बताया जा रहा है कि आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, अगर आपको एजुकेटर बनना है, अगर आपको आपकी फील्ड का एक्सपर्ट बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तन मन से आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तन तोड़कर मेहनत करनी होगी, तब जाकर आप अपनी हेयर स्टाइल में परफेक्शन ला सकते हैं या एक परफेक्ट आर्टिस्ट बन सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, आज्ञा तो आपके गुरु ने या टीचर्स ने दे दी आपको, पर आप क्या इसको फॉलो कर रहे हैं? एंड अगर आपने डिक्टो या आज्ञा को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप एक्सपर्ट बन जाओगे। क्योंकि जो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को बोला कि भिक्षा लेकर आओ, तो वो शिष्य को भिक्षा लेकर आनी थी। अब वो क्यों लेकर नहीं आए? क्योंकि उन्होंने बाकी की सारी चीजों पे ध्यान दिया कि वो अपमान कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हम भिक्षा लेकर नहीं जा रहे हैं। तो ये होता है। तो अगर हम मान लेते हैं तो डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। अब दूसरा पॉइंट पे हम चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? भिक्षा लेकर नहीं आए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? आज्ञा तो मिलती है, आज्ञा को फॉलो नहीं करते हैं और एक्सक्यूज देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया कि क्लास का टाइमिंग है 10 बजे का, आपको 10 बजे शार्पली क्लास पे पहुंच जाना है, और हुआ ऐसा कि आप पहुंचते पहुंचते लेट हो गए। आपको टीचर ने पूछा कि भाई आप लेट क्यों पहुंचे? तो आपने बोला मैम रास्ते पे ट्रैफिक था, ये रास्ते में मैं आ रही थी ना, तो मुझे फ्रेंड मिल गया ना, तो मैं रास्ते में थोड़ा मेरा टाइम चला गया, इसीलिए मुझे लेट हो गया। सच नहीं बताते हैं, हम क्या करते हैं? एक्सक्यूज देते हैं। इसीलिए एक्सक्यूज देते हैं कि जो काम हमें सौंपा गया था वो काम हम करके नहीं जा रहे हैं, वो काम हम लेकर नहीं जा रहे हैं। तो भिक्षा लेने का बोला था और भिक्षा लेकर नहीं आए। तो ज्यादातर लोगों की ये प्रॉब्लम है कि जो काम उसको सौंपा जाता है, जो काम उसको दिया जाता है, जो आज्ञा उसको दी जाती है, उसको जब फॉलो नहीं करते हैं, वो काम को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो हम फिर जाकर एक्सक्यूज देते हैं। और ये जो एक्सक्यूज है वो अनसक्सेसफुल लोगों की निशानी है। एक्सक्यूज वो ही देते हैं कि जिसके पास एक्चुअल रीजन नहीं होती है या फिर जिन्होंने काम किया नहीं होता है। सक्सेसफुल अगर होना है तो एक्सक्यूज से हमें हमेशा बचना होगा। थर्ड पॉइंट ये है कि शिष्य ने जवाब नहीं दिया बल्कि उल्टा प्रश्न कर दिया। अब भगवान बुद्ध ने क्या किया था कि राजतराना वालों ने तुम्हें भिक्षा नहीं दी, ये प्रश्न किया था शिष्य को। अब शिष्य ने क्या किया? जवाब देने के बदले उल्टा प्रश्न कर दिया। क्या किया प्रश्न? कि क्या गुरुवर हम इस स्थान को छोड़कर किसी और स्थान पर नहीं जा सकते हैं? तो शिष्य का फर्ज क्या बनता था? जवाब देना, नहीं कि उल्टा प्रश्न करना। ज्यादातर लोग जवाब की जगह पे प्रश्न कर देते हैं। आपने देखा होगा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ तो मम्मी जो होती है वो अपने बच्चे, जब घर पे अकेला बच्चा होता है और शरारत करता है, बहुत सारी शरारतें करके कोई चीज़ को तोड़ फोड़ देता है, फिर मम्मी जब आती है और बच्चे को बोलती है क्यों आप इतनी शरारत कर रहे थे, क्यों ये चीज़ें सारी तोड़ दी? तो बच्चा कहता है मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी? तो क्या बच्चा वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ मैंने शरारत की और चीज़ों को तोड़ दिया? वो मम्मी को उल्टा प्रश्न करता है कि क्यों तो मुझे छोड़कर चली गई थी। तो वैसे ही हुआ यहाँ पे, गुरु ने जो प्रश्न किया उसका आंसर शिष्य ने उल्टा करके दिया। और उल्टा करके क्यों देते हैं ये समझते हैं। उल्टा इसलिए करके देना पड़ता है क्योंकि आपके पास वो प्रश्न का उत्तर नहीं है। वो चीज यानी कि जो भूल आपने की है, वो भूल को दबाने के लिए आप क्या करते हैं? उल्टा प्रश्न कर देते हैं गुरु को, ताकि अपनी भूल जो है वो दब जाए। अब जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या है? शिष्य ने गलती की उल्टा प्रश्न करके। जब शिष्य ने बोला कि क्या गुरुवर हम इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, तो गुरु ने किया अवश्य जा सकते हैं। गुरु ने तो सीधा जवाब दे दिया। यहाँ पे सीधी सी बात है, जो भी हमें सिखा रहा है ना, टीचर है, गुरु है, वडील है या माता पिता है, अगर उसका शिष्य या बच्चा थोड़ा भी सीखने के वक्त
टेढ़ा मेढ़ा चलता है, नहीं सुनता है या नहीं समझता है, फिर भी हमेशा वडील, माता पिता, गुरु, टीचर, कोच, लीडर अपना पूरा प्रयत्न करता है सीधा बात बताकर उसको समझाने का। वो कभी टेढ़ा प्रश्न नहीं करते हैं या कभी टेढ़ी बात नहीं बताते हैं, वो हमेशा सीधी बात बताते हैं। जैसे कि ये शिष्य जो था वो भिक्षा लेकर नहीं आया था, उल्टा प्रश्न कर रहा था, फिर भी गुरु ने उसको सीधा जवाब दिया कि अवश्य जा सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि गुरु का फर्ज यही होता है और गुरु यही करता है कि सीधा जवाब देता है। पर कहने का मतलब यह है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वही ये चीज कर पाते हैं। जो निष्फल लोग होते हैं वो कभी सीधा आंसर नहीं कर पाते। निष्फल लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम में हमेशा प्रॉब्लम को ढूंढते हैं और सफल लोग जो होते हैं वो प्रॉब्लम में हमेशा सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। तो ये गुरु जो थे भगवान बुद्ध, उन्होंने क्या किया, जो शिष्य ने उल्टा प्रश्न किया था, उल्टे प्रश्न में भी सीधा आंसर दिया। तो ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी होती है, सक्सेसफुल लोगों की हैबिट होती है कि वो हमेशा प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन को ढूंढते हैं। अब हम चलते हैं गाइस फिफ्थ पॉइंट के ऊपर, और फिफ्थ पॉइंट है भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को बहुत अच्छी बात बताई। अवश्य तो जा सकते हैं, पर क्या तुम्हें जो चीज यहां डिस्टर्ब कर रही है वो चीज तुम्हें कहीं और जगह पर भी डिस्टर्ब करेगी। मतलब शिष्य ऐसा चाहता था कि मैं यहाँ की परेशानी से भागकर किसी और जगह पे चला जाऊं, ऐसे इंसानों के साथ चला जाऊं कि जहां पर मुझे परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पे उसको क्या हो रहा था, अपमान फील हो रहा था, लोग मजाक उड़ाते थे तो उसका दुख हो रहा था, इसलिए वो सोचता था, इसलिए वो गुरु को बताया कि गुरु जी हम चले जाते हैं ना किसी और स्थान पर, वहां पे हमें ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वहां के लोग अच्छे होंगे। ज्यादातर ऐसा नहीं होता है गाइस कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई तकलीफ होती है, तो हम भागना चाहते हैं उस चीजों से। ऐसा ही होता है ना जो ये शिष्य के साथ हो रहा है। ऐसा ही हम करते हैं कि चलो यहाँ से जो प्रॉब्लम्स हो रही है ना, तो भागो यहाँ से किसी और जगह पे चले जाते हैं, वहां पे शांति मिल जाएंगी, वहां पे अच्छे लोग होंगे, वहां पर ऐसा सुकून मिल जाएगा कि वहां पे हम अच्छे से रह पाएंगे, वहां पे तकलीफ नहीं होगी, वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। ज्यादातर हम लोग जो भी काम करते हैं छोटा या मोटा, जब भी हम तकलीफ में आते हैं उस काम में, तो हम यही सोचते हैं कि ये काम को छोड़ो, कहीं और जगह पे चले जाओ जहाँ पे हमें शांति मिलती है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि जो चीज तुम्हें यहाँ डिस्टर्ब कर सकती है वो वहां डिस्टर्ब नहीं करेगी, करेगी, क्योंकि तकलीफ आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। आप भागकर कहाँ जाओगे, जंगल में चले जाओगे, हिमालय में चले जाओगे, सो जाओगे, शांत एटमोस्फेयर में चले जाओगे, कहाँ भाग के चले जाओगे, तकलीफ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। सो जाओगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम सो जाते हैं, तकलीफ खत्म हो जाएगी, उठेंगे तब तो वापस से तकलीफ शुरू होगी। अगर हम जंगल में चले जाएंगे, हिमालय में चले जाएंगे, तो क्या हमें लगता है कि हम इतनी दूर चले जाए, लोगों से अलग हो जाए, अकेले रहना शुरू कर दे, शांत माहौल में चले जाए तो परेशानी खत्म हो जाए? ऐसा नहीं होगा। कहीं पे भी हम चले जाए, तकलीफ जो है वो इंसान के दिमाग के अंदर है, मन के अंदर है। अगर इंसान ऐसा चाहेगा कि मुझे यहाँ पे तकलीफ हो रही है ना, तो ये एरिया छोड़कर किसी और एरिया पे चला जाता हो, तो यहाँ से मुझे तकलीफ जो है वो खत्म हो जाए और दूसरी जगह पे शांति मिल जाए। पर ऐसा भी नहीं होता है। एक जगह से छोड़कर आप जाओगे तो दूसरी और नई तकलीफ शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कोई जॉब पर जाते हैं, जो जॉब पर जाते हैं ना उसको वहां पे तकलीफ होती है, यार यहाँ तो बॉस ही मेरा अच्छा नहीं है, यहाँ पे तो कितना काम का लोड है, यहाँ पे तो मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, जॉब को छोड़ देना है क्योंकि मुझे यहाँ पे जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है, मुझे पेन हो रहा है, तकलीफ हो रही है, काम का इतना लोड हो रहा है ना, तो मुझे ये जॉब को छोड़ देना है। क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि तकलीफ होती है। अब वो जाएंगे कहाँ? किसी और जगह पर जाएंगे तो वहां पे भी सेम तकलीफ रहेगी, तकलीफ पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। यहाँ से छोड़कर दूसरी और जगह पर जाएंगे तो वहां पे दूसरी कोई नई तकलीफ होगी, तकलीफ तो रहने वाली है। फॉर एग्जाम्पल आपने हेयर स्टाइल बनाई, आपसे सही नहीं हो रही है, आपने 1-2 घंटे खड़े रहकर मेहनत की, आपका परफेक्शन जैसा चाहिए था नहीं आ रहा है, फिनिशिंग नहीं आ रहा था, तो आपने सोचा कि छोड़ दो, चलो नहीं करना है, नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है। तो आपने क्या किया? तकलीफ हुई तो छोड़ दिया। आपने सोचा इसको छोड़कर कोई और नया काम कर लेती हूँ, नए काम में मुझे सुकून मिल जाएगा, नए काम में शांति मिल जाएगी, नए काम में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो आप नए काम में जाओगे तो नई तकलीफ शुरू होगी। ऐसे घर में भी होता है क्या? 4-5 लोग का फैमिली है और उसमें से 1-2 लोग टॉक्सिक लोग रहते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये कितना परेशान करता है, इसकी वजह से घर में अशांत माहौल ही रहता है। तो वो सोचता है कि मैं बाहर चला जाऊँ। बाहर चले जाते हैं तो बाहर के लोगों के साथ जंग लड़नी पड़ती है। तकलीफ तो है ही, चाहे वो घर में है, चाहे वो जॉब में है, चाहे वो जंगल में है, चाहे वो हिमालय में है, चाहे वो सोया हुआ है, कोई भी परिस्थिति में वो है, कोई भी स्थिति में वो जा रहा है, तकलीफ तो है ही। तकलीफ खत्म होती ही नहीं है क्योंकि तकलीफ इंसान के अंदर है।
हाँ, तो भगवान बुद्ध यहाँ पे कहते हैं कि अगर तकलीफ को आपने जीत लिया, अपने आप को आपने जीत लिया, स्ट्रांग बना लिया, तो फिर आप जहां पे भी है आप मस्त रहोगे। जहां पे भी हो, चाहे आप भीड़ में भी हो तो भी आप शांत रहोगे, चाहे आप कितने अशांत एटमोस्फेयर में हो तो भी आप शांति ही फील करोगे। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो ये डिस्टरबेंस जो है अपना, ये आपको अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना पड़ेगा, राइट। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6। शिष्य फिर से एक बार उल्टा प्रश्न कर रहा है। जब उसके गुरु उसको बताते हैं कि क्या तुम इस जगह को छोड़कर कोई नई जगह पर जाओगे तो क्या वहां डिस्टर्ब नहीं होगे, तो शिष्य क्या बोलते हैं, नहीं गुरुवर, यहाँ के लोग अपमान करते हैं, यहाँ के लोग मजाक उड़ाते हैं, यहाँ के लोग ताने मारते हैं, फिर भी आर्ग्यूमेंट करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। अब देखिए क्या दिख रहा है इन शिष्य को, लोगों की कमियां दिख रही है, लोग अपमान कर रहे हैं ये दिख रहा है, लोग ताने मार रहे हैं ये दिख रहा है, लोगों की कमियां उसके ध्यान में आ रही है। और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं उसको हमेशा खूबियां नजर आती है, निष्फल लोगों को हमेशा कमियां नजर आती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन को एक काम सौंपा था। आप सबको पता होगा और पांडव और कौरव के बारे में, युधिष्ठिर जो है वो पांडव थे और दुर्योधन जो थे वो कौरव थे, राइट। तो दोनों को अपने पास बुलाया एक बार भगवान श्री कृष्ण ने, युधिष्ठिर और दुर्योधन को, और बोला कि युधिष्ठिर आप ये दुनिया को देखने जाओ, आप देखकर आओ दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है। युधिष्ठिर ने बोला ठीक है भगवान श्री कृष्ण, और भगवान श्री कृष्ण आप बोलते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन तुम भी जाओ, पूरी दुनिया में देख कर आओ कि सबसे अच्छी चीज क्या है इस दुनिया में। अब दोनों जाते हैं दुनिया को देखने के लिए और वापस आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास और बताते हैं। युधिष्ठिर जब भगवान कृष्ण के पास आते हैं और बोलते हैं कि भगवान मुझे तो पूरी दुनिया में कोई चीज बुरी ना लगी, मेरे अलावा मुझे कोई चीज बुरी ना लगी। और सामने दुर्योधन आते हैं श्री कृष्ण के पास और बोलते हैं कि श्री कृष्ण इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे अलावा इस दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है। कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सच्चे रास्ते पर होते हैं, उसको हमेशा खूबियां नजर आती हैं, उसको कभी कमियां नजर नहीं आती हैं। और दुर्योधन को जहां पे भी दृष्टि डालते थे वहां पे उसको कमियां नजर आती थी, है ना। बोलते हैं ना जैसे चश्मे पहनेंगे वैसे हमें वैसी चीज दिखेगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हम नीले रंग का चश्मे पहनेंगे तो हमें सारी चीज नीली दिखेंगी, अगर हम पीले रंग के चश्मे पहनेंगे तो सारी चीज हमें पीली दिखेंगी। तो यहाँ पे हुआ क्या कि उस शिष्य को क्या दिख रहा था, कमियां दिख रही थी। कहने का मतलब ये है कि सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो आपको हमेशा हर एक चीज में कमियों की जगह पर खूबियां देखनी शुरू करनी होगी, क्योंकि खूबियों से आप सक्सेसफुल जा सकते हैं, कमियों से कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं जा सकते हैं। दुर्योधन जब भगवान के पास आया और बोला कि भगवान मुझे तो इस दुनिया में कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है, कुछ है ही नहीं इस दुनिया के अंदर अच्छा। उसको कादव में कादव ही दिख रहा था, उसको ये नहीं दिख रहा था कि कादव के अंदर भी कमल खिल सकता है। तो युधिष्ठिर ने बोला कि प्रभु इस दुनिया के अंदर कुछ बुरा है ही नहीं, मेरे अलावा कुछ बुरा है ही नहीं, मैं ही बुरा हूँ। तो उसको जो कमियां दिखी वो खुद में दिखी, कहीं और जगह पर ना दिखी, दुनिया में ना दिखी। तो अगर हमारी दृष्टि अच्छी है, हमें सब अच्छा दिख सकता है, खूबियां दिखनी शुरू हो जाएगी तो सब अच्छा हो जाएगा। तो सक्सेसफुल लोगों की ये निशानी होती है। अगर हम चाहते हैं हमारी लाइफ में सक्सेस होना तो आपको कमियों की जगह पर खूबियों पर नजर डालनी शुरू करनी होगी। अब चलते हैं गाइस पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, और पॉइंट नंबर 7 है जब शिष्य ने भगवान बुद्ध को कहा कि यहाँ के लोग तो ताने मारते हैं, यहाँ के लोग तो मजाक उड़ाते हैं, यहाँ के लोग तो अपमान करते हैं। तो भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा तो तुम्हें क्रोध आता है। तो हम देखते क्रोध कब आता है इंसान को, जब हमारी इच्छा अनुसार कुछ चीजें नहीं होती हैं तभी तो क्रोध आता है। अब जो क्रोध आया वही मुझे दुख दिलाएगा, वही मुझे पेन देगा। भगवान बुद्ध की एक टैगलाइन है, शायद आप लोगों को पता होगा, पर नहीं पता है तो यहाँ पे ये टैगलाइन ध्यान से सुन लो कि दुख का मूल कारण ही इच्छा है। अगर इंसान इच्छा करता है तो उसको दुख होना ही होना है। अगर उसकी इच्छा है कि मेरे मुताबिक ही होना चाहिए एंड उसके मुताबिक नहीं होगा तो फिर क्रोध आएगा, दुख होगा, क्योंकि दुख का कारण ही क्रोध है। क्रोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है। तो जब भी अगर हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि मेरी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे क्रोध आ रहा है। तो भगवान बुद्ध ने बहुत अच्छी टैगलाइन बताई कि दुख का मूल कारण ही इच्छा है।
इच्छा है इसीलिए दुख हो रहा है, अगर इच्छा ही नहीं तो दुख होगा ही नहीं। अगर आपको कोई दुख देना चाह रहा है, अगर आपको कोई गुस्सा दिलाना चाह रहा है, अगर आपको कोई आपके सिस्टम को हिलाना चाह रहा है, अगर आप उसको साफ साफ मना कर दोगे कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा भी नहीं चाहिए, मुझे रोना भी नहीं है, चाहे तो कुछ भी कर ले, तो वो चीज़ किसके पास गई? उसके पास। आपने रिसीव ही नहीं किया उस चीज़ को। जब आप उस चीज़ को रिसीव कर लोगे, कोई आपको गुस्सा दिलाना चाह रहा है, कोई आपको परेशान करना चाह रहा है, कोई आपको ताने मार रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ ये मुझे ही कह रहा है, हाँ ये मेरे साथ ही ऐसा कर रहा है, तो फिर आपने इसको रिसीव कर लिया, और रिसीव कर लिया तो वो आप अब दुखी हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। महाभारत का युद्ध शायद आप सबको पता है कि कौरव और पांडवों के बीच में एक महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, राइट। तो वो महाभारत का जो युद्ध है, सब लोग बोलते हैं कि द्रौपदी की वजह से हुआ, क्योंकि द्रौपदी ने ऐसा बोला था दुर्योधन को कि अंधे का पुत्र अंधा, अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा द्रौपदी ने बोला था, इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ। किसी ने बहुत अच्छी बात की कि ये महाभारत का जो युद्ध था वो द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ था, वो तो दुर्योधन की वजह से हुआ था। इसीलिए क्योंकि द्रौपदी ने बोला अंधे का पुत्र अंधा, तो क्या वो वाकई में अंधा था दुर्योधन? नहीं था, पर उन्होंने मान लिया कि मैं अंधा हूं, इसीलिए वो युद्ध हुआ। अब मैं आपको ये पूरे सेशन का एक मैसेज देना चाहती हूँ, दूसरों की बाहरी बातें हमें सफल भी कर सकती है और निष्फल भी बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चाहेगा कि इनको परेशान करना है, इसको डिस्टर्ब करना है, इसको क्रोध दिलाना है, इसको डिप्रेशन में डालना है, इसको नीचे गिराना है, उसको ठगना है, कुछ भी मतलब करना चाहेगा, एंड हमने वो चीज़ रिसीव कर लिया, तो हम डेफिनेटली निष्फल हो जाएंगे। एंड अगर किसी ने चाहा कि मुझे इसको गिराना है, इसको ऊपर उठने नहीं देना है, इसको मुझे परेशान करके रख देना है, इसको अपनी लाइफ में डिप्रेशन में डाल देना है, और मैंने वो रिसीव नहीं किया, तो मैं सफल हो जाऊंगी। पूरे सेशन का मैसेज यही निकल कर आता है कि हमारे जीवन का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि कोई और चाहेगा और हमें नचाएगा, कोई और चाहेगा वो हमसे करवाएगा। तो अगर हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है तो हम जैसे चाहेंगे वैसे हम करेंगे। तो ये पूरा जीवन जो है वो हमारा है, जीवन पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए। जीवन हमारा है और ऑपरेट कोई और कर रहा है तो सक्सेस कैसे हो सकते हैं? छोटी छोटी बातों पे, छोटे छोटे इमोशंस पे कोई और हमें हिला रहा है, डिगा रहा है, तो सक्सेस मिल कैसे सकती है ये बता दूँ। चाहे हमें क्रोध दिलाए, ठगना चाहे, फिर रुलाना चाहे, गुस्सा दिलाना चाहे, डिप्रेस करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, हम चाहे तो ही ये चीज़ होनी चाहिए। अगर नहीं, अगर इस तरह से आप अपने जीवन को चलाते हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो ही जाओगे। ये गुरु और शिष्य की स्टोरी पे हमें ये मैसेज मिलता है कि टोटली हमारे जीवन का कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारी रिमोट की सिस्टम हमारे हाथ में होनी चाहिए, ताकि हम जैसे ऑपरेट करना चाहे वैसे ऑपरेट करें।